आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 7 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर में अगला जो टॉपिक है वो है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। सबसे पहले अपन बात करें अस्पष्ट फलन। देखो, अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसमें जो भी फलन था वो सीधा अपने को दे रखा था कि जैसे y बराबर ये आया कोस ई की घात x, ये संयुक्त फलन है। दूसरे में अपन ने दिया, दूसरा जो टॉपिक पढ़ा था उसमें था y बराबर साइन इनवर्स x। इसमें क्या होगा कि एक इक्वेशन आएगी अपने पास और उस इक्वेशन में दो चर होंगे x और y। उस समीकरण की सहायता से आपको dy/dx का मान निकालना है, लेकिन अपने को उस समीकरण में ये नहीं पता कि इसका अवकलन x के सापेक्ष करना है या y के सापेक्ष, क्योंकि दोनों चरों के सापेक्ष अवकलन करके अपन dy/dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो टॉपिक में अपन बात करेंगे अस्पष्ट फलनों की। बोर्ड पे एक छोटा सा उदाहरण लिखा हुआ है x² y = 100 और आपको इसमें फाइंड करना है dy/dx। ठीक है, अब इस समीकरण में x² y दे रखे हैं, दो वेरिएबल है x और y। आप x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx का मान निकाल सकते हो और आप y के सापेक्ष अवकलन करके भी dy/dx का मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब इसमें स्पष्ट नहीं है कि y का मान ये नहीं, इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है दो चरों वाली, आप x के सापेक्ष करके भी कर सकते हो और y के सापेक्ष अवकलन करके भी अपन dy/dx का मान निकाल सकते हैं। और ऐसा जो अवकलन अपन करेंगे उनको पढ़ेंगे अपन किसमें, अस्पष्ट फलनों के अवकलन में। ठीक है, तो पहला अपन इसका एग्जाम्पल लें जो बोर्ड पे लिखा हुआ है x² y = 100। सबसे पहली बात कि आपके पास दो फलन है और दोनों फलन गुणा के रूप में आपको दे रखा है। तो सबसे पहले अपन एक सूत्र काम में लेंगे अवकलन का और वो होता है d/dx u × v। दोनों ये फलन है u और v, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है और दो फलनों के गुणनफल का अवकलन आता है u × dv/dx प्लस v × du/dx। कहने का मतलब पहला फलन ऐसा का ऐसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन ऐसा का ऐसा पहले का अवकलन, तो ये आ गया u × v का अवकलन। ठीक है, अब इसकी सहायता से पहले अपन इस समीकरण का क्या करेंगे, अवकलन। आप x के सापेक्ष भी कर सकते हो और y के सापेक्ष भी। तो अपन यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे u × v की टर्म में। तो d/dx x² y = d/dx 100। ठीक है, दोनों पक्षों का अपन ने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो यहां से अपने पास आएगा ये u हो गया और ये क्या हो गया, v। तो u ऐसा कैसा x² d/dx y प्लस y d/dx x²। अपन ने यही सूत्र लिखा है u × dv/dx प्लस v × du/dx। u v और u। इधर 100 जो है वो एक कांस्टेंट राशि है और इसका जो अवकलन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसका अवकलन अपन क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, अब यहाँ x² dy/dx प्लस y, x² का अवकलन क्या होगा, 2x = 0। ठीक है, अब इससे आगे अपन बात करें x² dy/dx y, तो अपन क्या करेंगे, इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण, और यहां से अपने पास आ जाएगा x² dy/dx बराबर -2xy।
तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर आएगा -2xy बटे एक्स स्क्वायर। डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ गया -2xy बटे एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। ठीक है, अभी इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे इसी टाइप के हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखें अपन इसी का, जो एग्जाम्पल है xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे अस्पष्ट फलन। क्यों, क्योंकि अपने को इसमें ये नहीं दिया गया कि भाई आपको y के सापेक्ष करना है या x के सापेक्ष, दोनों चरों में रखी जो सॉरी ये समीकरण अपने को दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से dy बटे dx फाइंड करना है, तो अपन x के सापेक्ष कर सकते हैं या y के सापेक्ष। तो सीधा लिखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब एक का अवकलन करें, इसमें दो फलन है x और y। तो पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स वाई ठीक है, एक्स वाई एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बटे एक्स। हो गया u इंटू वी से, u v का अवकलन, v u का अवकलन, वाई स्क्वायर का 2y। ध्यान दीजिए अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का भी आएगा dy बटे dx। इधर 10x का सेक स्क्वायर x और y का हो गया dy बटे dx। अपने को dy बटे dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, dy बटे dx की टर्म वन साइड ले लेंगे और बाकी की एक साइड। ठीक है, तो अपन यहाँ से ऐसे लिखते हैं x dy बटे dx प्लस 2y dy बटे dx माइनस dy बटे dx। इधर आएगा सेक स्क्वायर x प्लस वाई, dy बटे dx कॉमन आ गया, तो x प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर x प्लस वाई। और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी dy बटे dx की सेक स्क्वायर x प्लस वाई बटे x प्लस 2y माइनस 1। ये किसका मान आ गया, dy बटे dx का। ठीक है, तो इतनी सी बात है अस्पष्ट फलनों के अवकलन में। इस चैप्टर में अपन ने 3 टॉपिक कर लिए और जो अगला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आगे अपन कंटिन्यू इसी वीडियो में करते हुए इस चैप्टर का अगला टॉपिक लेंगे। लघुगणकीय अवकलन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 90% इससे ही क्वेश्चन आपको राजस्थान बोर्ड में पूछता है। ठीक है, तो इस पे आप विशेष ध्यान दें। लघुगणकीय अवकलन, इसमें क्या होता है कि आपको जो फलन देगा वो इस प्रकार देगा कि आपको उसका लॉग लेके या लघुगणक की सहायता से अपने को क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। किसकी सहायता से, लघुगणक की सहायता से। ठीक है, तो लघुगणकीय अवकलन अपन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें लघुगणकीय अवकलन में कि अपने को एक फलन दे दिया x की घात x। अब ध्यान दीजिए, जो x की घात x आपको दे रखा है,
अक्स की घात अक्स, इसमें अपन अक्स की घात n का जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि n कांस्टेंट है, जबकि अक्स एक क्या है, वेरिएबल। अक्स क्या है, एक वेरिएबल। तो अक्स एक वेरिएबल है, तो अपन इन ऐसे जो फलन आएंगे उनका अवकलन किस प्रकार करेंगे, इनका अवकलन किस प्रकार करेंगे, उसके लिए सीधी सी बात है, इनका अवकलन करेंगे अपन लघुगणक की सहायता से। किसकी सहायता से, लघुगणक की सहायता से। सिंपल सी प्रोसेस है लेकिन इंपॉर्टेंट काफ़ी है ये। तो अपन सबसे पहले इसको लिखेंगे y बराबर अक्स की घात अक्स, इसका अवकलन करना है, इसका मतलब y का अवकलन करना है और आपको फाइंड करना है dy बटे dx। आपको क्या फाइंड करना है, dy बटे dx। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बोथ साइड log ले लेंगे, कि लिखेंगे दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, log। तो log y बराबर log अक्स की घात अक्स, log y बराबर log अक्स की घात अक्स। अब लघुगणक में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, log m की घात n बराबर n log m होता है। लघुगणक के जो नियम थे उनमें अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में, जब लघुगणक वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9, तो उसमें था log m की घात n बराबर n log m। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस अक्ष को आगे ले आएंगे। तो log y बराबर अक्स log अक्स। ठीक है, log y बराबर क्या आ गया, अक्स log अक्स। अब इसके बाद log y बराबर अक्स log अक्स, ये आने के बाद अपन इसका करेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन। अपन क्या करेंगे, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन। अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले log y का, log y का आपको पता है क्या होगा, 1/y, लेकिन अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का आएगा dy बटे dx। y का क्या आएगा, dy बटे dx। log y 1/y, y का भी, क्योंकि अवकलन अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का अवकलन आएगा dy बटे dx। ठीक है, फिर इधर देखो, यहाँ दो फलनों के गुणनफल के रूप में, तो अपन लिखेंगे पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन। ठीक है, ये हो गया। तो इधर तो लिखेंगे 1/y dy बटे dx बराबर अक्स इंटू 1/x प्लस log x। ध्यान दीजिए, अक्स का 1 हो गया, log x का 1/x होता है। तो क्या किया अपन ने, log y का 1/y, y का हो गया dy बटे dx बराबर अक्स dy dx log x प्लस log x dy dx। तो 1/y dy बटे dx बराबर अक्स इंटू 1/x प्लस log x, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 1/y dy बटे dx बराबर हो गया 1 प्लस log x, और dy बटे dx बराबर आ गया y इंटू 1 प्लस log x। आपको y की वैल्यू पता है, वो यहाँ रख देंगे, dy बटे dx बराबर आएगा अक्स की घात अक्स 1 प्लस log x, अक्स की घात अक्स 1 प्लस log x। तो ये आ गया लघुगणकीय अवकलन। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। अपने को अवकलन पूछा था अक्स की घात अक्स का अवकलज ज्ञात करो या अवकलन ज्ञात करो। अक्स की घात अक्स का अवकलन, ध्यान दीजिए इसमें दोनों फलन है, घात में भी फलन है और नीचे जो आधार है इसका उसमें भी क्या है, वेरिएबल ही है। ठीक है, अब यहां से y बराबर अक्स की घात अक्स अपन ने y के बराबर मान लिया, क्योंकि इसका अवकलन करना है तो y का अवकलन कर लेंगे, वो आएगा dy बटे dx। करना कैसे है, लघुगणक की सहायता से। तो दोनों तरफ सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। log y बराबर आएगा log अक्स की घात अक्स, log y बराबर आ जाएगा अक्स इंटू log x। ये आपको लघुगणक का नियम मैंने बता दिया, यहाँ से ये आ गया। इसके बाद u इंटू वी की सहायता से क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 6 नंबर के क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन किस प्रकार का आता है,
ठीक है, तो अपन आगे जो लिखते हैं वो ये क्वेश्चन है। dy/dx ज्ञात करो। काम का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आपसे पूछता है। x की घात x प्लस x की घात y प्लस y की घात x बराबर 0 हो तो dy/dx ज्ञात करो। सबसे पहले अपन इनका सीधा लॉग नहीं ले सकते। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि अपन यहीं से दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अपन इन फलनों को अलग अलग मान करके इनका अवकलन करेंगे। कैसे? सबसे पहले अपन ऐसे लिखेंगे, माना कि x की घात x बराबर u, x की घात y बराबर v और x की घात y की घात x बराबर w। इसके बाद u प्लस v प्लस w बराबर आपको पता लग गया क्या है, 0। ध्यान दीजिए u v w जो है वो कांस्टेंट नहीं है। u v w कांस्टेंट नहीं है। इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx बराबर 0। अब इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। सबसे पहली बात तो आपको ऐसे करना, जब ये फलन इस प्लस या इस अंतर के रूप में आए, जब मतलब इस रूप में आए, कहने का मतलब इस रूप में आए, तो आप सीधा लॉग मत लेना, सबके बराबर अलग अलग फलन मान लेते हैं। उसके बाद एक इक्वेशन बना लेंगे, उस इक्वेशन का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अब आपको इन तीनों का मान निकालना है, ठीक है। du/dx आपको फाइंड करना है, dv/dx और dw/dx। आपकी ये समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ, du/dx प्लस dv/dx प्लस dw/dx बराबर 0, क्योंकि 0 का अवकलन करोगे तो वापस 0 ही आएगा। 0 एक कांस्टेंट राशि है, ठीक है। अब करेंगे इसका, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो ये है इसका, x की घात x बराबर u, x की घात x बराबर u, ठीक है। वही बात कि दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग। तो log x की घात x बराबर log u, log x की घात x बराबर क्या आएगा, log u। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था x log x बराबर log u, x log x बराबर log u। u इंटू वी की टर्म में अवकलन कर लेंगे तो किया भी था अपन ने, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन बराबर 1/u du/dx। मेरी बात समझ में आ गई होगी। x ऐसा का ऐसा log x का अवकलन प्लस log x ऐसा का ऐसा x का अवकलन बराबर 1/u du/dx, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस log x बराबर 1/u du/dx
और u इधर आ जाएगा, तो u इंटू 1 प्लस log x बराबर आएगा du बटा dx। u का मान आपके पास था क्या, x की घात x, तो du बटे dx बराबर आ जाएगा x की घात x 1 प्लस log x। ये हो गया पहला पार्ट, इसका मान अपन ने निकालनी है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे x की घात y का। तो v बराबर है x की घात y, लोग लेंगे, आएगा log v बराबर y log x। मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है, सीधा सीधा अवकलन 1 बटा v dv बटा dx बराबर y ऐसा कैसा, इसका अवकलन 1 बटा x प्लस log x ऐसा कैसा, इसका अवकलन आ गया dy बटा dx। v इधर चला जाएगा, तो dv बटा dx बराबर v x की घात y गुणा y बटे x प्लस log x dy बटे dx। ठीक है, तो ये आ गया dv बटा dx। तो x की घात y बराबर y बटे x प्लस log x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, इसका मान आ गया dv बटे dx। तीसरा मान है इसका, तो अपन लिखेंगे w बराबर y की घात x, लोग लेंगे log w बराबर, यह आएगा log y की घात x, आप लिखोगे log w बराबर x log y, अवकलन करो 1 बटे w dw बटे dx बराबर x, इसका हो गया 1 बटे y dy बटे dx प्लस log y, x का हो गया 1, w इधर गुणा में चला जाएगा, तो dw बटे dx बराबर w गुणा में जाएगा तो जाएगा y की घात x, क्योंकि w का मान कितना है, y की घात x। आप लिखोगे x बटे y dy बटे dx प्लस log y। आपने ये मान भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। सबसे पहले तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्टली इसलिए ले लिया कि सेम प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, लॉग लेके और अवकलन करना है u इंटू वी के टर्म में। आपके पास तीनों मान आ गए, मान ये भी आ गया और मान इसका भी आ गया और मान इसका भी आ गया। ये तीनों मान अपने इस समीकरण में रख देंगे, तो du बटे dx का मान रख देंगे, dv बटे dx का और dw बटे dx का। तो सबसे पहले du बटे dx का ये रहा x की घात x 1 प्लस log x, dv बटे dx x की घात y y बटे x और log x dy बटे dx प्लस लास्ट ये है y की घात x बटे y dy बटे dx प्लस log y और बराबर क्या आ गया 0, बराबर क्या आ गया 0। ये समीकरण बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, dy बटे dx के जो मान है वो तो एक जगह ले लो, बाकी का पक्षांतरण कर दो। तो सीधा मैं लिखूं यहाँ से dy बटे dx, ध्यान दीजिए, इसको मैं लिखूंगा, ये तो पूरा ऐसा का ऐसा है, तो इसको उधर भेज देते हैं। इधर देखो x की घात x 1 प्लस log x, माइनस का आएगा, इधर प्लस का है। फिर ये देखो इसमें dy बटे dx नहीं है, तो ये भी इधर जाएगा, माइनस x की घात y y बटे x। फिर ये इसमें भी, इसमें dy बटे dx उसमें नहीं है, माइनस y की घात x log y। मैंने इनका तो कर दिया पक्षांतरण उधर भी। अब यहाँ कौन कौन से पद रखे, एक तो ये इससे गुणा होगा तो x की घात y log x dy बटे dx प्लस एक ये रह गया y की घात x बटे y dy बटे dx और इसके बराबर आ जाएगा ये dy बटे dx कॉमन ले लेंगे, dy बटे dx x की घात y log x प्लस y की घात x बटे y बराबर इधर है माइनस, सब में कॉमन है तो x की घात x 1 प्लस log x की घात y y बटे x प्लस y की घात x log y।
और ये इसके भाग में चला जाएगा, तो dy बटे dx की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो ये आ गया आपके पास dy बटे dx का मान। ठीक है, तो अपन ने क्या किया था, आपको ये समीकरण दिया था x की घात x, x की घात y, y की घात x बराबर 0। कुछ नहीं करना आपको, इन सबको अलग अलग किसी चर के बराबर लेके और उनका क्या कर लेना है, अवकलन कर लेना है। अवकलन करने के बाद आपको क्या कर लेना, अलग अलग अवकलन करके ऐसा समीकरण बना के उसमें मान रख देना है। मान आ जाएगा किसका, dy बटे dx का। मैंने पहले कहा था ऐसा क्वेश्चन आता है 6 अंक का। आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है।